मतगणना के दिन तय तो दोपहर तक हो ही गया था कि यूपी में बीजेपी ही सत्ता में लौट रही है, लेकिन जो प्रत्याशियों के बीच में प्रतिद्वंदिता थी उस पर सबकी निगाहें शाम तक टिकी रहीं। कई प्रत्याशियों ने तो बड़े मार्जिन से अपने प्रतिद्वंदी से जीत हासिल की, लेकिन उनका क्या जो सिर्फ मार्जिन पर ही पास हुए। जब तक काउंटिंग का अंत नहीं हो गया तब तक उन प्रत्याशियों की सांस अटकी रही। यूपी में ऐसे बहुत से प्रत्याशी हैं जिनका अपने प्रतिद्वंदी से जीत का अंतर 1000 से भी कम वोटों का रहा। किसी का 50 तो किसी का 270। मतलब इतने कम मार्जिन से चुनाव जीतने वालों के मन में अंदर ही अंदर अंत तक कितनी घबराहट रही होगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। आज ऐसे ही कुछ प्रत्याशियों की बात करेंगे जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी से 1000 से भी कम वोटों से जीत हासिल की है। सबसे पहले बात करते हैं बिजनौर की धामपुर सीट की। धामपुर सीट पर बसपा से भाजपा में आए अशोक कुमार राणा ने साल 2017 में परचम लहराया था। 2022 के चुनाव में भी अशोक कुमार राणा को बीजेपी ने मैदान में उतारा और बीजेपी नेतृत्व की उम्मीदों पर अशोक कुमार राणा खरे उतरे, लेकिन टक्कर कांटे की रही, क्योंकि सिर्फ 203 वोटों से अशोक कुमार राणा सपा के नईमुल हसन को यहां से मात दे पाए। सिर्फ 203 वोटों से इस सीट को हार गए सपा के नईमुल हसन। अशोक कुमार राणा को जहां 81,791 मत मिले तो वहीं नईमुल हसन के पक्ष में 81,588 मत पड़े। ये टक्कर शानदार रही और सीट बीजेपी के खाते में आ गई। बाराबंकी की कुर्सी सीट की बात करते हैं। बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट भी काफी दिलचस्प रही। यहाँ बीजेपी को जीत तो मिली, लेकिन काफी कम अंतर से। बीजेपी प्रत्याशी सकेंद्र प्रताप वर्मा ने मात्र 217 वोटों से समाजवादी उम्मीदवार को हरा दिया। सपा प्रत्याशी राकेश कुमार वर्मा को बीजेपी के सकेंद्र प्रताप वर्मा ने करारी शिकस्त दी। सकेंद्र प्रताप वर्मा को 1,18,720 मत मिले, तो वहीं सपा के राकेश वर्मा के पक्ष में 1,18,503 मत पड़े। इसी हिसाब से 217 वोटों से विजयी घोषित हुए बीजेपी के सकेंद्र प्रताप वर्मा। अब बात कर लेते हैं बिजनौर की चांदपुर सीट की। सपा नेता स्वामी ओमवेश ने चांदपुर विधानसभा सीट पर 234 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कमलेश सैनी को हराया। स्वामी ओमवेश को जहां 90,522 वोट हासिल हुए तो वहीं कमलेश सैनी को 90,288 वोट मिले। इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। अब बात करते हैं बिजनौर के नेहटौर सीट की। नेहटौर विधानसभा सीट पर लोकदल की हार हुई। हार की वजह जाटों का बंटवारा भी बना। बीजेपी के लिए दलित संजीवनी बन गए। दलितों की सेंधमारी करने में बीजेपी उम्मीदवार सफल हो गए। बीजेपी का वोट बैंक पिछड़ा वर्ग भी पार्टी से अलग नहीं हुआ। मुस्लिमों का बंटवारा भी नहीं हो सका। रालोद उम्मीदवार मुंशीपाल 258 मतों से चुनाव हार गए। आखिरी समय तक सपा रालोद गठबंधन की सांस अटकी हुई थी। बीजेपी प्रत्याशी इस सीट पर जीत हासिल करने में सफल रहे। विधायक ओमकार को जहां 77,935 मत हासिल हुए तो वहीं उनको कड़ी टक्कर देने वाले रालोद प्रत्याशी मुंशी रामपाल को 77,677 मत मिले, तो वहीं बीएसपी प्रत्याशी को इस सीट पर 38,020 मत हासिल हुए। अब बात करते हैं बाराबंकी की रामनगर सीट की। बाराबंकी की रामनगर सीट पर भी गजब टक्कर देखने को मिली, जब सपा के पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवई ने 261 वोटों के अंतर से बीजेपी विधायक शरद अवस्थी को हरा दिया। फरीद को 98,799 मत हासिल हुए तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी को 98,538 वोट ही मिले, जिसकी वजह से बीजेपी के हाथ से यह सीट निकल गई। यहां सालों से बंद पड़ी चीनी मिल को चालू करने का बीजेपी का वादा विधायक के खिलाफ लोगों की नाराजगी के रूप में दिखाई दिया। अब बात करते हैं सुल्तानपुर की इसौली सीट की। सुल्तानपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों में से इसौली पर मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। दोनों सीटों पर बीजेपी और सपा में शुरू से लेकर आखिर तक इतना करीबी मुकाबला देखने को मिला कि प्रत्याशियों से लेकर समर्थकों की सांसें थमी रहीं। बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे बजरंगी और सपा प्रत्याशी मोहम्मद ताहिर खान के बीच में कांटे का संघर्ष हुआ। मोहम्मद ताहिर खान इस सीट से जीतने में कामयाब रहे। मोहम्मद ताहिर खान को जहां 69,629 मत हासिल हुए तो वहीं ओम प्रकाश पांडे बजरंगी को 69,360 मत मिले। मात्र 269 वोटों से सपा के मोहम्मद ताहिर खान जीतने में कामयाब रहे।
अब बात करते हैं रामपुर की बिलासपुर सीट की। रामपुर की 5 सीटों में से एक बिलासपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बलदेव सिंह औलख ने जीत दर्ज की। वो शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थे, हालांकि मुकाबला कांटे का था। 307 वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी बलदेव सिंह औलख ने जीत हासिल की। बलदेव सिंह औलख को 1,01,998 वोट हासिल हुए, तो वहीं सपा उम्मीदवार अमरजीत को 1,01,691 मत हासिल हुए। अब बात करते हैं बागपत की बड़ौत सीट की। मेरठ से सटे बागपत जिले की बड़ौत सीट पर काफी करीबी मुकाबला देखने को मिला। पिछली बार बीजेपी के पाले में रही इस सीट पर सपा आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी के साथ टक्कर देखने को मिली। बीजेपी के कृष्णपाल सिंह मलिक ने जीत हासिल की। गठबंधन की तरफ से उतारे गए जयवीर सिंह तोमर को 90,616 मत हासिल हुए, तो वहीं बीजेपी के कृष्णपाल सिंह मलिक ने इस सीट पर 315 मतों से जीत हासिल की। मलिक को 90,931 मत हासिल हुए। अब बात करते हैं सहारनपुर की नकुड़ सीट की। नकुड़ सीट यूपी की उन प्रमुख सीटों में से थी जिन्हें सूबे की हॉट सीटों में गिना जा रहा था। वजह थे धर्म सिंह सैनी, जो बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने। हालांकि सपा के होने के बाद भी उन्हें नकुड़ सीट से जीत हासिल नहीं हो सकी। उन्हें एक बेहद करीबी मुकाबले में बीजेपी के मुकेश चौधरी से हार माननी पड़ी। चौधरी ने 315 मतों से धर्म सिंह सैनी को करारी शिकस्त दे दी। पिछले चुनाव में धर्म सिंह सैनी से हारने वाले कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी पिछली पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। यानी कि 2017 में जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, इस चुनाव में दोनों सपा में ही शामिल थे। अब बात करते हैं शाहजहांपुर की कटरा सीट की। शाहजहांपुर की कटरा विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में टक्कर कांटे की देखने को मिली। सपा प्रत्याशी राजेश यादव मामूली अंतर से चुनाव जीतने से चूक गए। बीजेपी प्रत्याशी वीर विक्रम सिंह ने राजेश यादव को हरा दिया। बीजेपी के वीर विक्रम सिंह 357 मतों से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। बीएसपी के राजेश कश्यप और कांग्रेस के मुन्ना सिंह भी चुनावी मैदान में थे। यहां 2017 के चुनाव में बीजेपी के विक्रम सिंह ही जीते थे। अब बात करते हैं औरैया की दिबियापुर सीट की। दिबियापुर सीट पर सपा के प्रदीप कुमार ने जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी के लक्ष्मण सिंह राजपूत को 473 वोटों से हरा दिया। प्रदीप कुमार को 80,865 मत हासिल हुए, तो वहीं प्रतिद्वंदी लक्ष्मण सिंह को 80,392 मत मिले। अब बात करते हैं जौनपुर की शाहगंज सीट की। 20 साल से इस सीट पर सपा का कब्जा था। शैलेंद्र यादव ललई को हराकर निषाद पार्टी के रमेश सिंह विधायक बने। बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के प्रत्याशी रमेश सिंह ने 87,233 मत पाए और जीत हासिल की, जबकि सपा के शैलेंद्र यादव ललई को 86,514 मत मिले। 719 वोटों के अंतर से रमेश सिंह ने सपा के शैलेंद्र यादव को हरा दिया। अब बात करते हैं सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज सीट की। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज सीट पर बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह और सपा के सैयदा खातून के बीच में मुकाबला दिलचस्प देखने को मिला। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। आखिर में सपा प्रत्याशी सैयदा खातून ने बाजी मार ली। बीजेपी प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह को कड़े मुकाबले में 771 मतों से मात दी। सैयदा खातून को 85,098 मत मिले, तो वहीं राघवेंद्र प्रताप सिंह को 84,327 मतों से ही संतोष करना पड़ा। अब बात करते हैं मुरादाबाद नगर सीट की। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद नगर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रितेश कुमार गुप्ता ने जीत दर्ज की। सपा उम्मीदवार को 782 मतों से हराया। रितेश कुमार गुप्ता को इस चुनाव में 1,48,384 मत हासिल हुए। वहीं उनके प्रतिद्वंदी मोहम्मद यूसुफ अंसारी को 1,47,602 वोट मिले। इस सीट पर वैश्य समाज का सबसे ज्यादा दबदबा देखने को मिला। 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश कुमार गुप्ता ने ही चुनाव जीता था। इस सीट पर सबसे ज्यादा 4 बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। अब बात करते हैं जसराना सीट की। फिरोजाबाद की जसराना सीट पर बीजेपी से मानवेंद्र सिंह, सपा गठबंधन से सचिन यादव, बसपा से सूर्य प्रताप सिंह और कांग्रेस से विजय सिंह वर्मा प्रत्याशी थे। सपा प्रत्याशी सचिन यादव ने इस सीट पर 836 मतों से जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी के मानवेंद्र सिंह को मात दी।